Yes, good evening all of you. So today we continue with accounts chapter 4 journal sum number 13 your last sum और हम कंटिन्यू कर रहे हैं सम के साथ. कल हमने 6 ट्रांजेक्शन्स कर लिए थे. आज 7वां ट्रांजेक्शन, डेट है 8. ठीक है. राइट द जर्नल एंट्री ऑफ बिजनेस कमेंस्ड बाय श्री मौलिक शाह विथ द नेम ऑफ शाह ट्रेडर्स. बिजनेस का नाम शाह ट्रेडर्स है और मालिक है श्री मौलिक शाह. हमने 6 ट्रांजेक्शन्स कर लिए थे. 7वां ट्रांजेक्शन लेकिन वो डेट है 8th. ठीक है. अब देखो, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू महेंद्र ऑन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट. 8 तारीख को हमने 15,000 के गुड्स बेचे महेंद्र को, लेकिन नाम लिखा हुआ है लेकिन साथ में कैश भी लिखा हुआ है, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ. देखो, ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी हर एक ट्रांजेक्शन पे कैलकुलेट होता ही है. ठीक है. तो ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी माइनस होगा ही होगा. और कैश डिस्काउंट कब अप्लाई होता है? जब ट्रांजेक्शन कैश होगा. त्रिशा मैडम यहाँ पे ध्यान दो. तो 15,000 के गुड्स हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट को काटने के बाद बेचे हैं, मतलब 13,500 के बेचे. ठीक है. मतलब फाइनली तुमने गुड्स बेचे कितने के? 13,500 के. ठीक है. 15,000 को काउंट ही नहीं करने का. आपने जो गुड्स बेचे वो 13,500 के गुड्स हैं, लेकिन पैसा 13,500 आया कि नहीं आया वो देखना है. नहीं आया क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट भी दिया है. हमने जितना कैश आ रहा है उस पर डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया है, और वो डिस्काउंट कितना है? वो भी 10% ही है. तो देखो, आपके पास पैसा आ रहा है. ठीक है. कैश में आ रहा है, कैश लिखा हमने, कैश अकाउंट डेबिट, और आप डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड आपकी तरफ से हमारा खर्चा हो गया. ठीक है. कैश क्या है हमारे लिए? कैश हमारी एसेट्स है. एसेट्स पे रियल रूल अप्लाई होता है. डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट कर दिया. डिस्काउंट हमारा खर्चा है, खर्चे पे नॉमिनल रूल अप्लाई होता है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो यहाँ पे डिस्काउंट को इसलिए हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया. और हमारे यहाँ से ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? हमने क्यों डिस्काउंट दिया, क्यों कैश आ रहा है? क्योंकि हमने सेल किया, हमने गुड्स को बेचा. तो गुड्स जा रहे हैं, गुड्स का स्टॉक कम हो रहा है. गुड्स जाने का रीज़न क्या? सेल्स. ठीक है. तो लिख देंगे हम 2 सेल्स. तो ये हमारी एंट्री करेक्ट हो गई. अब एक भी अमाउंट अगर रॉन्ग जाएगा तो एंट्री रॉन्ग हो जाएगी पूरी. तो सबसे पहले क्या करो? देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि पहले ये अमाउंट ही लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो. तुमको जो समझ में आ रहा है पहले लिखो. जैसे तुमको सबसे पहले समझ में आ रहा है कि आपने गुड्स कितने के बेचे? 13,500 के. तो यहाँ पे 13,500 लिख दो पहले. अब ये चेक करो, क्या 13,500 आ रहा है? नहीं. ठीक है. वो तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है. क्या 13,500 आ रहा है? नहीं. 13,500 में से 10% हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं. ठीक है. तो 1350 आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो. 13,500 का 10%. 13,500 में से 1350 गए तो बाकी बचा 12,150. कितना? 12,150. इतना पैसा आ रहा है. क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट वन, विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹300 एंड कैश ₹200 फॉर पर्सनल यूज. आपने विड्रॉ किए गुड्स 300 के और 200 रुपये कैश. देखो, काफ़ी बार बच्चा समझाता है सर 300 के गुड्स विड्रॉ किए और 200 के कैश विड्रॉ किया. 200 के कैश विड्रॉ किया नहीं, कैश 200 रुपये विड्रॉ किया. गुड्स 300 रुपये के विड्रॉ किए और कैश 200 रुपये विड्रॉ किया. ठीक है. किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज़. तो मतलब दोनों ही ड्राइंग्स है. तो 10 तारीख को यहाँ पे आपको लिखना है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई भी चीज़ लेके जाता है, गुड्स लेके जाए, कैश लेके जाए, कोई भी चीज़ अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए मालिक लेके जा रहा है या मालिक की वजह से चीज़ जा रही है, डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि मालिक विड्रॉ करता है. लेकिन मैंने आपको क्या बोला है? सिर्फ मालिक विड्रॉ करेगा वही ड्राइंग्स नहीं होता. मालिक की वजह से अगर कोई चीज़ जा रही है वो भी क्या होता है? ड्राइंग्स होता है. तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 500 की. 300 भले 300 के गुड्स गए, 200 कैश गया, लेकिन ड्राइंग्स तो 500 की हुई. ठीक है. तो ड्राइंग्स कितना ध्यान देंगे? बलदानिया यहाँ पे ध्यान दें. हाँ, ये अपनी मर्जी से खो नहीं जाने का. यहाँ पे बीच में एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान दो. तो आपका ड्राइंग्स 500 रुपए का है, राइट? लेकिन क्या कैश 500 का गया? नहीं. क्या गुड्स 500 के गए? नहीं. 2 चीजें गई है. 300 का गुड्स गया और 200 रुपए कैश गया. ठीक है. तो यहाँ पे गुड्स जब जब जाता है तो 3 चीजें ही आती है. यहाँ सेल आता है अगर सेल किया हो तो, यहाँ परचेज रिटर्न आता है. इन दोनों के अलावा अगर गुड्स जा रहे हैं तो हम लिखते हैं टू परचेज. तो क्या सेल कर रहे हैं? नहीं. क्या परचेज रिटर्न हो रहा है? नहीं. इनके अलावा गुड्स जा रहे हैं तो लिखेंगे टू परचेजेस, मतलब गुड्स का स्टॉक कम हो रहा है.
तो टू परचेजेस मतलब गुड्स का स्टॉक, ये वो परचेज नहीं है, खरीद वाला परचेज नहीं है, ये परचेज क्रेडिट कर रहे हैं। और परचेज क्रेडिट करने का मतलब होता है सेल और परचेज रिटर्न के अलावा अगर गुड्स जा रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं टू परचेज। लेकिन देखो ये एक पहले की बुक्स थी ना, उसमें क्लियर लिखा होता था कि गुड्स क्यों जा रहे हैं, लेकिन नई बुक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, बोले सेल और परचेज रिटर्न के अलावा अगर गुड्स बाहर जाएं तो ये लिख देने का टू परचेज। पहले क्या होता था, इसका रीजन क्या आता था पता है, पहले की बुक्स में आता था टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब ओनर लेके जा रहा है। एक्चुअल रीजन यही है, वो न्यू बुक्स में इन्होंने ये डाल दिया है, एक्चुअल रीजन वही है गुड्स विड्रॉन फॉर, क्योंकि वहां पे पता चल रहा है गुड्स क्यों जा रहे हैं। अब देखो जैसे आग लगने की वजह से गुड्स का स्टॉक कम हो गया तो भी टू परचेज आएगा, गुड्स चोरी हो गए तो भी यही आएगा, टू परचेज आएगा। मालिक लेके जा रहा है तभी टू परचेज आएगा। आप एडवर्टाइजमेंट में गुड्स दे रहे हो तभी टू परचेज आएगा। तो ये टू परचेज लिखने से एग्जैक्टली रीजन का पता चल रहा है कि चोरी हो गए, जल गए, मालिक लेके जा रहा है, हमने भाई एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए या अनाथ आश्रम में दिए, ठीक है। ये 4-5 जो रीजंस हैं इन सब में गुड्स जा रहे हैं और हम लिखते हैं टू परचेज। तो टू परचेज से एक्चुअली एग्जैक्टली रीजन नहीं पता चलता, लेकिन न्यू बुक्स में ऐसा है तो हमको करना पड़ता है कि सेल और परचेज रिटर्न के अलावा गुड्स अगर बाहर जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो आपको ये कैसे समझ में आएगा ये टू परचेज क्यों हो रहा है, ठीक है। वो तो चलो ऊपर ड्राइंग्स डेबिट किया हुआ है तो आपको अंदाजा आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टू परचेज आएगा क्योंकि गुड्स सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा जा रहे हैं। और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। एसेट्स पे रियल रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश गोज आउट। कैश कितने का जा रहा है, आया समझ में। नेक्स्ट वन, अब 11 तारीख को परचेज प्लास्टिक बैग्स ऑफ ₹200 फॉर गुड्स पैकिंग बाय कैश। हमने प्लास्टिक बैग्स ली 200 रुपए की, किसके लिए, गुड्स को पैक करने के लिए, और कैश में लिया। ये हमारा खर्चा है। ये कौन सा खर्चा है, पैकिंग एक्सपेंस आता है, क्योंकि पैकिंग के लिए आपने पॉलीथीन लिया, ठीक है, पॉली बैग्स लिया, तो इसको पैकिंग एक्सपेंस में लिखा जाता है। तो पैकिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम है, ठीक है। एक्सपेंस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, नॉमिनल। नॉमिनल रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, तो एक्सपेंस या लॉस हो तो आपको डेबिट करना है, ये हमारा खर्चा है इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं। पैकिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और इसकी वजह से क्या जा रहा है, हमेशा खर्चे की वजह से कैश जाएगा ही कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। हमेशा खर्चे की वजह से अभी का अभी कैश जा रहा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। हाँ जाएगा सही, लेकिन हमेशा उसी समय जा रहा है, क्योंकि उसी समय जा रहा है तभी टू कैश आएगा। समझ में आया। कितने का, 200 रुपए का। फिर 12th को ₹2000 पेड बाय चेक फॉर सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। सैलरी और वेजेस के लिए मतलब हमारा खर्चा है ये। देखो हम कौन, बिजनेस के लिए कभी भी आंखें बंद करके सपने में कहीं पे भी सैलरी वेजेस कभी इनकम हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि सैलरी और वेजेस हम हमारे एम्प्लॉय और मजदूर को देते हैं, ठीक है, उससे कभी भी ये चीज़ मिलनी नहीं है। सैलरी और वेजेस बिजनेस के लिए हमेशा खर्चा है, तो खर्चे का नाम क्या है, सैलरी एंड वेजेस। और हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक के थ्रू, ठीक है। तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो 12 तारीख को खर्चे का नाम है सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस कितना, 2000। आया समझ में। नेक्स्ट वन 13th को देखो bad debts took place ₹300 which was due from राजश्री and received remaining amount in cash। अब राजश्री के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो हमको देखने होंगे। एक ही ट्रांजैक्शन है 6 तारीख को, जिसकी एंट्री आप कर चुके थे। हाल फिलहाल एंट्री हमारे पास यहाँ पे नहीं की हुई है, लेकिन अगर आपके पास की हुई है तो वहाँ से आप देख सकते हो कि राजश्री हमारी डेटर कितने की थी, 10,800 की। उसमें से कुछ पैसा आया था। डेटर 10,800 की नहीं थी भाई, 5,400 की थी, क्योंकि टोटल सेल हमने 10,800 का किया था, जिसमें से 5,400 का हिसाब हो चुका है और बाकी 5,400 का हिसाब हो चुका है, तो 5,400 का हिसाब बाकी हुआ, ठीक है। मैंने तुमसे आधा ले लिया, आधे का हिसाब हो गया तो आधा बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे राजश्री हमारी 5,400 की स्टिल डेटर है,
ठीक है, अब तक है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है कि हमारा बेड डेप्स हो रहा है। राजश्री हमारी डेटर है, हमेशा बेड डेप्स कहाँ होता है, जो डेटर होता है वहीं पे बेड डेप्स होता है। राजश्री से अपना कितना पैसा निकल रहा है, 5,400, ठीक है, 5,400 में से वो 300 रुपये नहीं दे रही, 300 रुपये का बेड डेप्स है, बाकी का पैसा वो कैश में दे रही है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सी डेट है, 13 को, देखो 13 को कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेप्स हमारा लॉस है, अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस या एक्सपेंस हो तो उसको डेबिट करेंगे। और क्या हुआ, जब कौन दे रहा है, कैश कहां से आ रहा है, राजश्री दे रही है, और बेड डेप्स भी राजश्री के वजह से हो रहा है। राजश्री 5400 की डेटर थी और राजश्री 5400 की डेटर कैंसिल भी हो गई, जितने की डेटर थी उतने से ही कैंसिल हो रही है, ठीक है, क्योंकि 5100 आ गया और 300 रुपया नहीं आएगा। 5400 का हिसाब किताब पूरा आपके 5400 में से ऐसा नहीं है कि 5100 अभी आया और स्टिल 300 रुपया लेना बाकी है, तो वो अभी भी डेटर होती 300 रुपये की, तो वो अभी भी डेटर होती 300 रुपये की। लेकिन तुम समझो यहाँ पे 5400 का हिसाब किताब हो गया, कंफर्म हो गया, 5100 आ रहा है और कंफर्म 300 रुपये नहीं आएगा, तो 5400 का हिसाब किताब पूरा, तो 5400 की डेटर थी, 5400 से कैंसिल हो जाएगी। तो टू राजश्रीज अकाउंट कितना, 50 और 5100 आ रहा है और 300 रुपये का बेड डेप्स हुआ। जब डेटर बनती है तो कोई भी डेटर बनता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, अब वो डेटर कैंसिल हो गई इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और डेटर क्या है, एसेट्स होता है, तो एसेट्स जब बनती है तो इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं, अब एसेट्स कैंसिल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन 14th को, ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 12% लोन ऑफ ₹25,000 ऑब्टेन फ्रॉम एक्सिस बैंक। तो बोला गया है हमको बिजनेस में एडिशनल फंड की ज़रूरत थी, इसलिए हमने एक्सिस बैंक से 25,000 का लोन लिया 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इस 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाल फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हमने किससे लोन लिया, एक्सिस बैंक से 25,000 का लोन लिया। कृषा क्या होगी इसकी एंट्री, हम सो रहे हैं, हम सो रहे होते हैं आधे से रात, क्योंकि जब पूछता हूँ तब बुक में ध्यान जाता है, मैंने पूरा तो समझा दिया। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक, क्योंकि हम बैंक से लोन ले रहे हैं, हम किसी इंसान से लोन ले रहे होते तो कैश आता, हाँ वहाँ पे चेक आ सकता था अगर लिखा हो कि चेक के थ्रू वो हमको दे रहा है तो, लेकिन जब अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो वहाँ पे लिखा नहीं होता है चेक, क्योंकि बैंक आपके अकाउंट में ही पैसा डालेगी, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो 14th डेट को हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। देखो बच्चों के दिमाग में बचपन से ये पता है, ठीक है, आपको भले कुछ बैंक के बारे में पता नहीं हो, लेकिन आपको बचपन से ये पता होता है लोन मतलब कर्जा। तो अभी जब लोन लेते हैं ना, तो वो बचपन, जिनको अकाउंट्स जब तक नहीं आता तो बचपन की याद तो ताज़ा ही होती है कि लोन तो कर्जा होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है लोन तो कर्जा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज कैसे होगा, नो डाउट कर्जा है, लेकिन हाल फिलहाल वो कर्जा हमको मिल रहा है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बैंक वाले हमारे अकाउंट में ही कर्जा दे रहे हैं। बैंक कभी भी लोन किसी को भी देता है तो कैश में नहीं देता, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये आया, और ये 25,000 रुपये कोई सेवा करके या कुछ बेच के नहीं आया है, कोई सर्विस देके या कुछ बेच के नहीं आया है, ये हम उधार ले रहे हैं। तो सामने वाला बंदा हमसे मांगता है तो सामने वाला बंदा हमारा क्रेडिटर है, वो हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू 12% एक्सिस बैंक, पीछे लोन वर्ड ऐड करने का और आगे पर्सन ऐड करने का, बस, ठीक है। इनका कोई मतलब नहीं है, आप एक्सिस बैंक लिखते हो तो भी चलता है, लेकिन वो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ होता है। आगे हमेशा पर्सन दिया हुआ है तो पर्सन खाली ऐड कर दो, लिखना है, और पीछे लोन जब ले रहे हो तो लोन वर्ड ऐड कर देने का, और कुछ नहीं है, उसका कोई यहाँ पे काम नहीं है। वैसे समझ में आया। इसके बाद देखो 15th, ये भी अच्छा ट्रांजैक्शन है, आता ही है ज़्यादातर। देखो गुड्स ऑफ ₹2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी हैड एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹1500 रियलाइज्ड ₹200 फ्रॉम गुड्स बर्न्ड बाय फायर। हमारे 2000 के गुड्स जल गए, हमने जो गुड्स जल गए उनका इंश्योरेंस करवाया होगा, तो उनसे इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिल रहा है हमको रितिका, 1500 रुपये मिल रहा है, राइट मोनाली, कितना मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से,
कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है बलदानिया? 1700 मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से। अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप मिल रहा है बोलोगे तो कैश लिखोगे, वो मिलेगा। इंश्योरेंस ने खाली क्लेम पास किया, एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि हाँ हम आपको 1500 रुपये कन्फर्म देंगे। वो हमारी एसेट्स है, डेटर है बोल सकते हो, एसेट्स बोल सकते हो। ठीक है, कभी भी याद रखना, क्लेम कभी भी हमको पे करना हो तब भी हम बाद में पे करेंगे, हमको मिलना है तभी हम बाद में मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हमको बाद में मिलेगा, खाली कंफर्म हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी सर्वे करना था वो सर्वे कर लिया होगा और उन्होंने डिसाइड किया भाई 2000 के गुड्स भले जल गए, लेकिन क्या होता है इसमें फॉल्ट वॉल्ट ये सब भी देखा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि उनका पैसा बचे। ठीक है, तो उसमें अगर तुम्हारी कोई गलती की वजह से या कहीं पे पैसा नहीं देना होता है, 100% रिकवरी ज़्यादातर नहीं होती है भाई। ठीक है, कमी होती है, 80-90% ही रिकवरी होती है। तो यहाँ पे 1500 का रिकवरी हुआ, 75% रिकवरी हो रहा है, मतलब होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या है? एसेट्स है या डेटर भी बोल सकते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और इंश्योरेंस कंपनी का कभी भी आज तक मैंने ट्रांजैक्शन नहीं देखा है कि नाम दिया हो कि कौन सी कंपनी है, लेकिन अगर नाम हो तो नाम लिखने का कंपनी का। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा? 1500। और जो आपके जले हुए गुड्स है ना, 2000 के जले हुए गुड्स वो आपने बेच दिए बंगार के, तो उसके 200 रुपये कैश आ रहा है। देखो लिखा हुआ है, रियलाइज्ड लिखा हुआ है ना, जो रियलाइज्ड का मतलब बेच के पैसा आना, उसको रियलाइज्ड बोलते हैं। रियलाइज्ड ₹200 फ्रॉम गुड्स बर्न्ड बाय फायर। ठीक है, जो गुड्स जल गए अभी हमारे तो कोई काम के नहीं है, हम बेच तो पाएंगे नहीं, ना यूज़ कर पाएंगे, लेकिन वो एकदम लो कीमत में तो बेच सकते हैं भंगार के भाव में। ठीक है, तो 200 रुपये उसके मिल रहे हैं। तो कैश कितना आ रहा है? ये मिलेगा नहीं, ये मिल रहा है। ठीक है, 2000 के गुड्स जल गए, 1700 का रिकवरी हो रहा है। 1500 भले आए नहीं, आएंगे तो सही, कंफर्म हो गया है, और 200 रुपये कैश आ गए, टोटल 1700 की रिकवरी। देखो आपको लॉस जानना है तो आप पहले रिकवरी की चिंता करो। ठीक है, आप 2000 के गुड्स जल गए तो आप बोलोगे 2000 का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। हाँ, स्टॉक 2000 का जल गया, वो जो गुड्स थे वो तो 2000 के चले गए, लेकिन नुकसान कितना हुआ, नुकसान अलग होता है, क्योंकि रिकवरी अगर आपकी 1700 की हो गई तो नुकसान तो खाली 300 का ही हुआ। ठीक है, गुड्स का स्टॉक अलग देखना है, नुकसान अलग देखना है। स्टॉक पूरा गया, वो जो जल गया वो वापस नहीं आया, तो गुड्स तो कम हो गए ना, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 1700 की रिकवरी हो रही है, 300 का ही नुकसान हुआ, पूरे 2000 का नुकसान नहीं हुआ है। तो जो नुकसान हुआ उसको हम लिखेंगे लॉस। लॉस के साथ हमेशा रीजन लिखा जाता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, एज पर द नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 300। और क्या हम सेल कर रहे हैं? नहीं। क्या परचेज रिटर्न हो रहा है? नहीं। उसके अलावा गुड्स बाहर जा रहे हैं, मतलब गुड्स का स्टॉक कम हो रहा है, मतलब आएगा 2 परचेजेस। लेकिन गुड्स का स्टॉक तो 2000 से ही कम हुआ है, क्योंकि गुड्स नहीं आ रहे हैं भाई, स्टॉक तो कम हो गया। इसके बाद देखो 16th, बोथ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ सन ₹450 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹550 पेड बाय चेक। दोनों चीज़ें, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ वर्ड आ गया, फिर बच्चे का हो, तुम्हारा हो, किसी का भी हो भाई, लाइफ वर्ड आ गया मतलब ये ओनर की बात हो रही, क्योंकि लाइफ ओनर की होती है, बिजनेस की नहीं होती। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, ये ड्राइंग्स हो गया 450 का। और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का ही खर्चा है, वो हमारा एक्सपेंस है, वो कितना है? 550। ये दोनों चीज़ें चेक के थ्रू बिजनेस पे कर रहा है। अब देखो कभी भी जब ड्राइंग्स होता है, कभी भी ये लिखा नहीं होता है कि बिजनेस पे कर रहा है, कभी भी ये लिखा नहीं होता है कि पेड बाय बिजनेस, ऐसे वर्ड्स कभी भी नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है और मालिक का खर्चा है, तो वो ऐसा माना जाता है कि वो मालिक का खर्चा बिजनेस में से जा रहा है। समझ में आया? यहाँ लिखा हुआ है, हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शंस बने हुए हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपको मानना पड़ता है कि ये मालिक का खर्चा है तो मालिक का खर्चा, वो तो पता चल गया, वो तो लिखा हुआ ही है।
ठीक है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि हम पे कर रहे हैं, बिजनेस पे कर रहा है। तो वो आपको समझना है कि यहाँ लिखा हुआ है मतलब कौन पे कर रहा है, हम पे कर रहे हैं। अब मालिक का खर्चा हम पे कर रहे हैं मतलब हुआ ड्राइंग्स, ठीक है। तो कौन सी डेट है, 16 तारीख को आपका एक ड्राइंग्स है, ठीक है। ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 450 बराबर। और उसके बाद क्या है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा ही खर्चा है, ठीक है। तो खर्चे का नाम क्या है, यही खर्चे का नाम है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 550। और स्टार्टिंग में लिखा ही हुआ है बोथ, दोनों के दोनों हम चेक के थ्रू पे कर रहे हैं। तो हमारा बैंक बैलेंस बिजनेस का कम हो रहा है, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, 1000 रुपये से टोटल, क्योंकि 450 भी बिजनेस ही पे कर रहा है, 550 भी बिजनेस पे कर रहा है। बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से टू बैंक अकाउंट आएगा। समझ में आया, चलो कर लो इतना। नाउ गाइस 18th वन, देखो निरमा कंपनी गेव 30 नंबर ऑफ सोप्स फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सैंपल। हम निरमा कंपनी नहीं है, निरमा कंपनी ने हमको साबुन दिए, 30 साबुन दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ, उन्होंने सैंपल दिया, मतलब वो लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमको तो फ्री में सैंपल मिला। जब कभी आपको फ्री में सैंपल मिलता है तो उसका नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं बोला गया है कि जो निरमा कंपनी ने अभी आपको ये 30 साबुन दिए, यहाँ पे बोला गया है जो 30 साबुन आपको मिले थे, निरमा कंपनी गेव 30 नंबर ऑफ सोप्स फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सैंपल विच आर सोल्ड फॉर रुपीज़, जो आपने अभी 250 रुपये में बेच दिए, ठीक है। तो आपको बेचने की एंट्री करनी है यहाँ पे, तो आपको सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स दिखाना है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। लेकिन मैंने क्या बोला, ये गुड्स हमारे नहीं है, वैसे ये गुड्स हमारे नहीं हैं, ठीक है। ये सैंपल में गुड्स आए हैं, ये हमारे गुड्स नहीं, हमारे स्टॉक में दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब आए भी थे तो उसकी कोई हमने एंट्री नहीं की थी। और अगर आप यहाँ पे सेल लिखते हो मतलब गुड्स हमारे पास आ चुके हैं, हमारे रिकॉर्ड में होंगे, और वो गुड्स जब हम बेच रहे हैं और हमारे बिजनेस के गुड्स होने चाहिए तो सेल होता है। ना हमारे रिकॉर्ड में है, ना हमारे बिजनेस के गुड्स हैं, तो फिर ये गुड्स जो जा रहे हैं उसको सेल लिखने का कैसे, लेकिन टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सेल लिखना पड़ता है। वैसे हमारी इनकम है गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, इस इनकम का नाम है गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, ये हमारी इनकम का नाम है। तो कितने का हमने बेचा, 250 का, ये 250 रुपये आ रहे हैं सिंपल, ठीक है। एंट्री सिंपल है लेकिन लॉजिक ये नहीं है, सेल नहीं आना चाहिए एक्चुअली। इसके बाद देखो 20 तारीख को रिसीव ₹100 फ्रॉम राजश्री फॉर बेड डेप्स रिटर्न ऑफ। देखो बेड डेप्स रिटर्न ऑफ कभी भी लिखा हो ना, मतलब पहले बेड डेप्स हो चुका है। वैसे भी राजश्री से 300 रुपये का बेड डेप्स हो चुका है, उसमें से क्या आ रहा है, 100 रुपये वापस आ रहे हैं, तो बेड डेप्स रिकवरी हो रही है, अब भी बेड डेप्स नहीं हो रहा है। और वैसे भी इतना दिमाग चला लो, क्योंकि देखो जब तक मुझे लॉजिक क्लियर नहीं थे 11th वगैरह में, तो मुझे ऐसा लगता था अरे बेड डेप्स हुआ, ठीक है, अरे बेड डेप्स हुआ, लेकिन मुझे इतना समझ में आता था कि आगे रिसीव लिखा हुआ है। भाई आगे रिसीव लिखा हुआ है तो फिर रिसीव का मतलब तो आ रहा है, तो फिर बेड डेप्स में तो पैसा डूबता है, ठीक है, जाता नहीं है, आता भी नहीं है, डूबता है, ठीक है, क्योंकि पहले से हम पे तो कर चुके होते हैं, सिर्फ बेड डेप्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेड डेप्स की रिकवरी हो रही है 100 रुपये की, तो बेड डेप्स रिकवर्ड अकाउंट्स क्या बोलता है हमारे लिए, क्या है, इनकम है, तो कैश आ रहा है। और राजश्री भले ही दे रही है, बंदा तो वही दे रहा है जो आपका पैसा खा गया था, कोई और नहीं देगा, वहीं से पैसा आ रहा है, लेकिन आपको टू राजश्री नहीं लिखना है, क्योंकि जब बेड डेप्स की एंट्री हमने की थी ना, तब राजश्री नाम की डेटर कैंसिल कर चुके थे। अगर आप इस समय राजश्री लिखते हो तो रूल के अकॉर्डिंग तो तुम बोलोगे कि सही है, क्योंकि रूल राजश्री नाम है, नाम पे पर्सनल रूल अप्लाई होता है। देखो यहाँ पे गलत होगा, मैंने बोला हर जगह रूल अप्लाई नहीं होते, यहाँ पे अगर तुम रूल अप्लाई करते हो ना तो गलत होगा, देखना, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग रूल तुम अप्लाई कर लोगे, तुम बोलोगे राजश्री इज गिवर, तो रूल के अकॉर्डिंग तो राइट है, लेकिन टू राजश्री कहाँ आएगा, वो नहीं आना चाहिए, जबकि वो गिवर है, फिर भी हम रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम टू गिवर लिख देंगे, टू राजश्री लिख देंगे, लेकिन वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राजश्री नाम की डेटर पहले कैंसिल हो चुकी है, पहले हमने टू राजश्री कर चुके हैं, अब दोबारा राजश्री नहीं कर सकते, ये उसका लॉजिक हुआ। तो लॉजिक हर जगह काम आएगा, रूल हर जगह काम नहीं आने वाले। तो यहाँ पे आएगा बेड डेप्स रिकवर्ड। देखो बनाने वालों ने जब बनाया होगा ना, तो जब पहली बार ये चीज़ बनी होगी ना, तो वहाँ पे ये लोग भी अटके होंगे, पहले इन्होंने लिख दिया होगा टू राजश्री,
बराबर। आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अकाउंट्स बोलता है कि उसको इनकम मानो, तो ये भी तो निकाला होगा ना, सोचा होगा कि चलो ये इनकम लेते हैं, इसको इनकम मान लेते हैं। नहीं, अगर इनकम वाला आंसर नहीं मिलता सपोज कर लो, तो राजश्री आना था। एज पर द रूल राजश्री ही आना था, बराबर है। तो यहाँ पे राजश्री नहीं आ रहा है, फिर उन्होंने लॉजिक निकाला होगा कि ये अकाउंट्स बोलता है कि ये इनकम है, क्योंकि हमारा पैसा डूब चुका था। वैसे मैंने क्या बोला, काई की इनकम भाई, इनकम किस चीज़ की? हमारा पैसे में से हमारा 200 रुपये का लॉस है। 300 रुपये का जो लॉस हो चुका है उसमें से 100 रुपये की रिकवरी हो रही है, स्टिल हमारा 200 रुपये का लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास पैसा आ रहा है 20 तारीख को, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और ये हमारी इनकम है क्योंकि डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है। उसी पर्सन से आ रहा है लेकिन पर्सन का नाम नहीं आएगा। कितना? 100 रुपये। आया समझ में? देन 25th, देखो, एक्सिस बैंक हैज़ चार्ज लोन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹250। एक्सिस बैंक से हमने 25,000 का लोन लिया था 12% पे। ठीक है, अब उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्याज दे रहे हैं। और ब्याज देखो, ब्याज का अमाउंट दिया हुआ है तो आपके लिए ईजी है, क्योंकि वैसे निकालना पड़ता, वैसे आपको क्या करना पड़ता, 25,000 इंटू 12% करना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया ही हुआ है कि आप कितना पे कर रहे हो, आप 250 रुपया पे कर रहे हो। आप कितना पे कर रहे हो, मतलब कितना पे कर रहे हो पता है, 1 महीने का, क्योंकि 25,000 का 12% होता है 3,000। 3,000 पूरे साल का डिवाइड बाई 12 करोगे तो 250 रुपया मिलेगा, 250 रुपया महीने का हुआ। ये सिर्फ लॉजिक आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप सिंपल सा 250 रुपया लिख दो। लेकिन 250 आया कैसे होगा, कितने महीनों के लिए होगा, 1 महीने के लिए वो होगा। ठीक है, अब देखो, ब्याज हमारा 25 तारीख है, ब्याज हमारा खर्चा है क्योंकि हम दे रहे हैं, मिल नहीं रहा है, मिल रहा होता तो इनकम होती। तो ब्याज हमारा खर्चा है, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, या इंटरेस्ट ऑन लोन, या इंटरेस्ट ऑन एक्सिस बैंक लोन, कुछ भी लिख सकते हो। अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हम बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, बैंक को जाके हम कैश में इंटरेस्ट नहीं देते, बैंक हमारे खाते में से निकाल लेता है। जब टाइम आएगा ना, जैसे आजकल सिस्टम आ गया है ऑटो डेबिट, मतलब ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। डेबिट मतलब तुम्हारे खाते से पैसा ऑटोमेटिकली उस डेट पे निकल जाएगा। अब नया आया है बैंक, भाई छुट्टी हुई ना, तो भी बैंक ने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि छुट्टी के दिन पे भी अगर आपकी EMI का दिन है तो पैसा कटेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक दिन लेट हो जाता था, भाई संडे आ गया तो संडे के दिन कटने वाला था, भाई 14 तारीख को कटने वाला था, 14 तारीख को संडे, या कोई छुट्टी आ गई तो 15 तारीख को कटेगा। लेकिन अब बैंक ने इंस्ट्रक्शन डाल दिया है कि भाई छुट्टी के दिन पे भी आपके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि EMI तो उसी दिन ही कटेगी। भाई समझ में आया? तो आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 250 रुपये से, 250 से नहीं, 250 रुपये से हो रहा है। फिर 28 को पेड ₹2,000 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ पर्सनल बिल्डिंग एंड ₹1,000 फॉर द पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप। अब बिजनेस से 2,000 रुपये और 1,000 रुपये, टोटल 3,000 रुपये पेंटिंग वर्क के लिए जा रहे हैं। लेकिन पेंटिंग वर्क एक हो रही है घर की, पर्सनल बिल्डिंग मतलब मालिक की बिल्डिंग, और एक हो रहा है दुकान के लिए। ठीक है, मतलब बिजनेस का खर्चा है। तो एक हो गया ड्राइंग्स। ठीक है, 28 तारीख को जो पर्सनल बिल्डिंग की पेंटिंग की बात हो रही है वो हो गया ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना, 2,000। और उसके साथ ही जो पेंटिंग, अब पेंटिंग को किस में डालते हैं पता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मरम्मत वर्क। हम मरम्मत करवा रहे हैं, मतलब रिपेयर में चला जाता है। किस में चला जाता है, रिपेयर में चला जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना, 1,000। और टोटल 3,000 रुपया हमारे यहाँ से गया, वो भी लिखा हुआ नहीं है कैसे गया, मतलब कैश में गया। तो हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लास्ट 29, पेड इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट ₹2,000 बाय चेक। अब ये मुझे कोई इसका लॉजिक बता दे तो तुमको मान लूँ मैं। पेड, मैंने बोला लॉजिक, वाईफाई क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, पेड इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट ₹, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ वाईफाई है कि GTPL है, उसमें ये है वो है, वो सब नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं आपसे इसका लॉजिक पूछ रहा हूँ कि पेड इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट ₹2,000 बाय चेक, इसकी एंट्री और इसका लॉजिक क्या होगा और ये क्या है? चलो, काफ़ी बार तुम एंट्री राइट भी बता देते हो, लेकिन उस एंट्री के अंदर जो लॉजिक है वो गलत बताते हो। क्योंकि देखो, खर्चा भी डेबिट होता है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है, एसेट्स भी डेबिट होता है,
लायबिलिटी कैंसिल होती है तभी डेबिट होती है। डेबिट खाली एक ही चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें डेबिट होती है। अब तुम एंट्री राइट बोल देते हो कुछ और सोच के, और फिर जब लॉजिक बोलते हो तो पता चलता है कि तुमने सोचा तो गलत है, चलो एंट्री राइट हो गई। ऐसा है। बोलोगे सर अपने को एंट्री से मतलब है ना, लॉजिक से क्या मतलब है? हाँ तो एंट्री तो हम जो कर रहे हैं उसकी एंट्री होती है। हम क्या कर रहे हैं? हिंट विंट नहीं मिलेगा भाई, हिंट मिलेगा तो आ जाएगी एंट्री। हाँ हाँ बोलना, तुमको जो आता है बोलो ना। इंटरनेट तो ओनर यूज करेगा। क्यों? बिजनेस में नहीं होता है? यहाँ पे मैं वाईफाई नहीं लगवा सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा तो बिजनेस पर्पस के लिए खर्चा आ जाएगा। अगर मैं वाईफाई का कनेक्शन यहाँ पे लगवाता हूँ तो वो मेरे बिजनेस पर्पस में आएगा, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं आता है। तो बिजनेस का एक्सपेंस क्यों? हाँ तो तू एंट्री बोलना, मैं राइट है कि रॉन्ग ये खुद बताता हूँ, तुम पूरा तो बोलो। इंटरनेट कनेक्शन एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू चेक से लिए। और सर हमने डिपॉजिट किया है, सर्विस मिलना बाकी है, तो इंटरनेट कनेक्शन हमारी एसेट्स हो गई कि आगे चल के हमको मिलेगी सर्विस, हमने भर दी है सर्विस, तो इंटरनेट कनेक्शन टू बैंक अकाउंट। थोड़ा सा गलत लॉजिक है। और क्योंकि सर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा कि आप पर्सनल यूज़, ये ओनर मैं पर्सनल यूज़ की बात ही नहीं हो रही है। पर्सनल लिखा नहीं है तो फिर उसको बीच में डाल क्यों रहे हो तुम लोग? जब पर्सनल लिखा ही नहीं है तो ऐसा वो हम क्यों सोचेंगे? पर्सनल तो तू लेके आ रही है ना बीच में। तो वही हो रहा है कि बिजनेस ने अपने लिए तो मैंने पर्सनल की बात ही नहीं की है ना, हमको पर्सनल की बात करनी भी नहीं है, ना लिखा हो तो पर्सनल की बात करनी ही नहीं है। वैसे भी यहाँ पे जब तक पर्सनल वर्ड आता ही नहीं है तो हम पर्सनल की बात करें कि ओनर की क्यों बात करें? हाँ कृषा बोलो कंटिन्यूसली। प्रथम वाला राइट है? क्या था प्रथम वाला? वही कि डिपॉजिट किए इंटरनेट कनेक्शन, उसकी सर्विस मिली नहीं है अभी। तो कब मिलेगी? तुम आज डिपॉजिट कराओगे? मैंने तो वाईफाई में अभी रिचार्ज करवाया था साल का, तो जैसे ही फ़ोन किया पैसा भरा उसी समय हो गई। सर बिजनेस में वाईफाई लगाया है, उसका पैसा दिया है। हाँ एंट्री चेक से पेमेंट कर रहे हैं ना, तो जब हाँ तो चेक डिपॉजिट वो सब नहीं करना है वो सब यहाँ पे नहीं है। देखो इंटरनेट कनेक्शन क्या है? डिपॉजिट है। जैसे BSNL का लैंडलाइन है ना, ठीक है, वहाँ से आप कनेक्शन वगैरह लेते हो, ये पहले की टेक्स्ट बुक्स हैं, वाईफाई वगैरह उतना नहीं चलता था तब से ही, ठीक है। तो जब इंटरनेट कनेक्शन आप लेते थे या आज इवन आप लैंडलाइन भी BSNL का लोगे ना, तो आपको कुछ डिपॉजिट रखवाना पड़ता है। अब डिपॉजिट का मतलब होता है एक तरह से एडवांस, लेकिन वो डिपॉजिट का मतलब एक्चुअली क्या होता है पता है? वो चीज़ आपको, वो अमाउंट आपको रिफंड मिलेगा। डिपॉजिट सेफर साइड होता है कभी भी। डिपॉजिट क्या होता है? आज जैसे ही मैंने रेंट पे लिया हुआ है, मैं जितना रेंट देता हूँ उतना रेंट मैंने एक डिपॉजिट दे के रखा है। डिपॉजिट क्यों ली जाती है? सेफर साइड है। कल कोई मैं लाइट का बिल भर के ना जाऊँ, खाली करूँ, तब कुछ तोड़ फोड़ के जाऊँ, ठीक है, तो इसलिए डिपॉजिट होता है। तो BSNL वाले या कहीं पे भी जो डिपॉजिट लेते हैं, अगर आपने पूरा बिल पे कर दिया, सब कुछ आपने जैसा लिया था वैसे ही कंडीशन में वापस दिया, तो वो डिपॉजिट आपको पूरा पूरा रिफंड मिलता है। तो ये इंटरनेट कनेक्शन का डिपॉजिट पे किया है। समझ में आया? क्योंकि पहले तो बिल बाद में आते थे ना, आजकल तो रिचार्ज हो गया है। पहले तो क्या होता था? पहले तुम यूज़ करो, जैसे आज भी लाइट यूज़ कर रहे हैं, फिर बिल आता है महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जिसका जैसा फेस हो, ठीक है। BSNL में भी ऐसे ही आता था, वो तो प्रीपेड में आजकल चालू हुआ। नाम ही प्रीपेड क्यों रखा है? आप एडवांस में पे करो भी, प्रीपेड। समझ में आया? पोस्ट पेड में आज भी हम क्या कर रहे हैं? बाद में पे करते हैं, पोस्ट पेड। तो ये उस चीज़ की बात हो रही है कि इंटरनेट कनेक्शन जो हमने लिया ना, उस समय कुछ अमाउंट हमको डिपॉजिट रखवाना पड़ता है, ठीक है। अब डिपॉजिट रखवाना पड़ता है तो वो पैसा आपको फ्यूचर में वापस मिलेगा। हाल फिलहाल तो गया, लेकिन वो पैसा आपको फ्यूचर में
वापस मिलेगा। डिपॉजिट आपकी क्या है, एसेट्स है, ठीक है, इस मामले में एसेट्स है। और क्या हो रहा है, हाल फिलहाल आपके यहाँ से पैसा जा रहा है चेक के थ्रू, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है। सो 29 को आपको यहाँ पे लिखना है, ये खर्चा नहीं है भाई, ये खर्चा नहीं है, क्योंकि कनेक्शन लेने के लिए आपने जो डिपॉजिट किया है वो आपकी एसेट्स हो गई। डिपॉजिट हमेशा कहीं पे भी, जैसे हम लोग बीएड कर रहे थे तो मुझे याद है कि हमारी कुछ फ़ीस थी 34,000 समथिंग, उसमें 1,000 रुपये लाइब्रेरी फ़ीस डिपॉजिट था, रिसिप्ट में लिखा आता था। और डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ईयर, जब 1 साल पूरा हुआ हमारा कोर्स का, तो वो 1,000 रुपये हमको वापस दिए गए, ठीक है। अब वो डिपॉजिट क्यों लिया गया, क्योंकि लाइब्रेरी में से बुक्स यूज़ हो रही है, ठीक है। काफ़ी बार बच्चे लेके चले जाते हैं, फिर देते नहीं है, सबमिट नहीं करते हैं, हज़ारों रुपए की बुक्स होती है भाई, तो आपका तो खाली 1,000 रुपये डिपॉजिट रखा है उन्होंने, वो भी आपने कोई बुक इश्यू करवाई नहीं है, तो आपको वापस मिल जाएगा पैसा, ठीक है। तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर हमको पैसा 1,000 रुपये वापस मिल गया, तो हमारी एसेट्स। समझ में आया। टू बैंक कितना पैसा है, 2000। 2,000, ठीक है।